क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात की जो चुनावी यात्रा है, क्या बोल रहा है बुंदेलखंड, चुनावी यात्रा 2022 का आगाज बहुत पहले हो चुका था। हर जिले में एक एक करके गए थे हम। ललितपुर से हमारी शुरुआत हुई थी, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, हर जगह हमने सर्वे किया और उसके बाद अब हम जहां हैं वो है झांसी विधानसभा, झांसी जिला। और झांसी विधानसभा में ये जो जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो है रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, ये जो कि काफ़ी मशहूर पार्क है और आपको सब जानते होंगे झांसी की रानी काफ़ी मशहूर है और उन्हीं के नाम पर झांसी जो है इतना ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। तो उसी पार्क में हम यहाँ हैं, यहाँ पर प्रतिमा है जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी। और अब यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हो गए हैं, जनता मौजूद हो चुकी है। तो इनसे भी वही प्रश्न पूछेंगे जो इतने समय से, पिछले 1 महीने से हम लगातार जनता से पूछते आ रहे हैं कि जो सरकार है उसने 4-4.5 साल में क्या काम किया है, कुछ किया है या नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ की जनता जो है अब अपने क्षेत्र का विधायक और प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको चुनने वाली है। जो सरकार ने, जो मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो धरातल तक, अंतिम पायदान तक कितने लोगों तक पहुंच पाई हैं, कितनों तक नहीं पहुंच पाई हैं। इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनके व्यूज। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। जी, आप बताइए कि सरकार जो है, लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे से चल रही है, राम राज्य चल रहा है, विकास इतना ज्यादा हो चुका है और हर इंसान सुरक्षित है। आपको क्या लगता है इस सरकार के बारे में? विकास तो कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ है? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए पर किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ के योगी तो चाहते हैं कि काम हो, हाँ। किंतु यहाँ उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी केवल आदमियों को परेशान करना, उनको उनसे घूस लेना, ये उनका काम है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अभी तक मैं नौकरी करता था जल संस्थान में। 2 साल कहाँ करते थे? जी जी। जल संस्थान में मैं जूनियर इंजीनियर था। और 2 साल हो गए हैं रिटायर हुए, अभी तक ना मुझे पेंशन दी गई है और ना ही मेरे ड्यूज दिए गए हैं और चक्कर काट रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि अगर ये मुसलमान है तो इसको मत करो, परेशान करो या पैसे लो। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ऊपर के जो लोग हैं वो ठीक हैं, बीच के सही नहीं है, भ्रष्ट है। भ्रष्ट। और दूसरी बात आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा है। हाँ, ये कहना है आपका कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं मिल रहा। आपके साथ और भी काफी लोग होंगे जो ऐसी सरकारी नौकरी में होंगे, हिंदू होंगे, तो उनको मिल रही है? नहीं मिली उनको भी। वो भी हाई कोर्ट गए, जब वो आदेश करा के लाए तब जो है उनको मिल रही। आप हाई कोर्ट गए? फिर हम हाई कोर्ट गए, अभी निर्णय नहीं हुआ कुछ। तो वही बात है ना, हो सकता है हाई कोर्ट के बाद मिले, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं मुस्लिमों को नहीं मिला, तो ये तो फिर आपके अपने उससे क्यों नहीं दे रहे? अपने काम से अधिकारी अपने विवेक रहे हैं कि आप पेंशन नहीं मिल रही है, वो गलत बात है। लेकिन आप कह रहे हैं मुस्लिमों को नहीं मिल रही है, आप मुस्लिम हैं इसलिए नहीं मिल रही है। तो आप ये भी कह रहे हैं ना हिंदुओं को भी नहीं दी जा रही? और भी मुस्लिम है, उनको भी नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि आदमी की तनख्वाह तक नहीं दी गई अभी तक 2 साल से। अच्छा, चलिए आप बताइए, आपका क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं कि जो सरकार है पेंशन नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही है। मैं पकड़ूंगा, आप बताइए। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हूँ। ओके ओके। और मुझे मोहम्मद उस्मान कहते हैं। 2001 में रिटायर्ड हुआ, 21 साल हो गई। और पेंशनर हूँ मैं, और सीनियर सिटीजन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट झांसी का हूँ। लेकिन आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा हलाकान है। और इसको इतने परेशान क्यों हैं? आपको क्या लगता है? हमको ये है कि वो ऊपर के आदमी तो ठीक है, नेता लोग, लेकिन जो कंप्लायंस कराने वाले हैं वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, मतलब गवर्नमेंट में ऊपर के लोग ठीक हैं, बीच के लोग भ्रष्ट हैं। हाँ, भ्रष्ट है। जी हाँ। क्यों, आपको कैसा लगता है? ऐसा क्यों लगता है? क्या हुआ है आपके साथ? ऐसा कुछ ऐसा हुआ है? अरे एरिया नहीं मिला, ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। पेंशन का एरिया नहीं दिया। अच्छा, नहीं मिला? नहीं मिला। आपको भी नहीं मिल रहा है, आपको भी नहीं मिल रहा है जी। नहीं, वो दूसरा विभाग है। पैसे मांग रहे हैं, अलग-अलग हैं तो स्टेट के। मैं तो यूनिवर्सिटी का ऑफिसर रहा हूँ। नहीं मिल रहा है आपको भी। इसके अलावा अगर हम और मैटर्स की बात करें तो अगर पेंशन को अलावा आपको नहीं मिल रही है, वो आपकी अगर व्यक्तिगत जैसे प्रॉब्लम मानी जाए, तो अगर हम ये बात करें कि प्रदेश में इतनी योजनाएं योगी सरकार चला रही है, आपको लगता है अंतिम पायदान तक जो वादा किया गया है कि हर एक इंसान को मिलेगी वो सुविधाएं, वो मिल पा रही हैं?
पूछिए। जी आप बताइए। सबको नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लगती है कि सबको नहीं मिल पा रही है? वो कोई भी योजना है का लाभ नीचे पायदान तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? इतनी योजनाएं हैं, सरकार तो इतनी चला रही है, आवास योजना चला रही है, फ्री वैक्सीन दे रही है, फ्री राशन दे रही है, सब कुछ तो चल रहा है। फायदा वैक्सीन का फायदा मिला और जो प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, अच्छा और जो घर वगैरह मिल रहा है वो एक लिमिटेड लोगों को मिल रहा है। अच्छा, हाँ, जो गरीब लोग हैं, हाँ जो गरीब गरीब लोगों के लिए ही तो है आवास योजना। वो तो उनको वो मिल रहा, वो बहुत लिमिटेड है। जी क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बकवास उन लोगों के लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। आवास आबा नहीं, जो कोई भी योजना है, योजना है। जी हाँ, चलिए हमारे साथ युवा भी मौजूद है, दो अलग अलग वर्ग है, एक बुजुर्ग वर्ग है, एक युवा वर्ग है, ये लोग भी हमारे साथ बहुत मौजूद है। आप ही लोगों से बात करेंगे, सबसे पहले आप ही से जानते हैं, आपका क्या नाम है? आप डर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनसे पूछिए। शिवम श्रीवास, जी आप यहीं के रहने वाले हैं? रानीपुर, मऊ रानीपुर। ठीक है, मऊरानीपुर के रहने वाले, कोई बात नहीं। आप बताइए, बुजुर्ग वर्ग जो है वो कह रहे हैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आप लोगों की क्या राय? युवा बिल्कुल संतुष्ट है और जो भी है, जो गुंडागिर्दी जो माहौल था अब वो नहीं है इस सरकार में। सब इसीलिए संतुष्ट है कि हाँ, सब एक गुंडागर्दी। समान है, हाँ। सबको एक समान देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें महंगाई की या किसी भी और टॉपिक की, बेरोजगारी की, आप क्या करते हैं? हाँ, महंगाई तो है। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट है, स्टूडेंट। आप कह रहे हैं बेरोजगार हैं। हाँ? नहीं तो पढ़ रहे हैं, हाँ, बेरोजगार हैं। सच बोलिए। हाँ, सत्य बोल रहे हैं, बताइए आप। हाँ हाँ, क्यों बेरोजगार है? नहीं, पढ़ नहीं। रहे हैं, अभी कौन सी तैयारी कर हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात बीए कर रहे हैं। अब हाँ, नहीं। आप बताइए, चलिए कोई बात नहीं, नहीं, उनको बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दो। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि महंगाई जो है उस पर कोई कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, या अनकंट्रोलेबल बढ़ती ही जा रही है? आपको क्या लगता है? महंगाई हो रही है, लेकिन जो सरकार कर रही है वो आम जनता के लिए कर रही है। कैसे इसका फायदा आम जनता को कैसे मिल पा रहा है? जी, सब लोग सुरक्षित हैं और लाभ भी मिल रहा है गरीब लोगों को। कोई केसेस नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कोई नहीं हो रहा, गुंडा राज बिल्कुल बंद। अच्छा भैया, गोरखपुर का केस हुआ, हाथरस का केस हुआ, लखीमपुर खीरी का केस हुआ, आपको नहीं लगता है कोई वारदातें हो रही हैं या कुछ भी दिक्कत है? एक्शन सरकार उसमें ले रही है, अच्छा, किस में ले रही है? हर उसमें ले रही है। अच्छा, सब में लिया है हाँ, एक्शन? सब में लिया है। चलिए ठीक है, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? My name is Raghavendra. इधर आ जाइए। This is Raghavendra Shringi Rishi. ओके, हाय राघवेंद्र, आप बताइए मुझे, ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जबकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं चल रहा है। आप बताइए, आपका क्या कहना है? See, ma'am, first of all, we talk about the vaccine. क्योंकि हाँ, हिंदी में बात कीजिए, हमारे काफी दर्शक जो हैं वो हिंदी में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो कोरोना था तो हमें फ्री वैक्सीन मिल रही है, ठीक है, दैट इज़ अ वन थिंग। क्योंकि अगर हम कॉस्ट देखने जाएं वैक्सीन की जो प्राइवेट में है वो कितनी है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं करवा पाता। ओके, दैट इज़ अ थिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन। तो अभी क्या कहते हैं, जो जीएसटी काउंसिल हुई थी उसमें गवर्नमेंट दे डिसाइडेड कि हम जीएसटी पेट्रोल पैसे वगैरह से हटा देंगे। तो कितनी सारी स्टेट्स थी जो खुद सामने आई जिनने कहा कि नहीं, दिस इज़ अगेंस्ट द फेडरल नेचर ऑफ इंडिया, और हम कैसे उसमें स्टेट्स का जो मतलब राइट है जी अप्लाई करने का, जो टैक्सेस रेवेन्यू आते हैं स्टेट को, वो कम हो जाएंगे। तो या तो पहले ये क्रिटिसाइज करते हैं एंड व्हेन दे आर गोइंग टू डू समथिंग जो इनको चाहिए था, ये उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे यूपी में लगी, जो एक्चुअली उसने जो बोला गुंडा राज का, दिस स्टेट बिकेम द एपिसेंटर ऑफ वायलेंस। मतलब कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी थे इतने, मतलब वी यूज टू फेयर कि पता नहीं अगर कोई निकल रहा है गाड़ी के आगे, एक पर्टिकुलर वो लगा रहता था, अगर वो लगा है तो तुम बोल नहीं सकते, भले तुम पुलिस हो या कुछ हो, तुम नहीं बोल सकते हो। लेकिन बट नाउ दैट इज नॉट द केस, अगर कोई आ रहा है तो तुम बोल भी सकते हो, और मतलब यू डोंट नीड टू फेयर पीपल, ऐसा है अब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी डिमांड तब भी थी यूपी की, अब भी है। एंड आई एम स्कैर्ड कि अगर कोई दूसरी पार्टी जो एक्चुअली जो एक्स पार्टी थी हमारी वो आती है तो फिर से वही सब होगा। मतलब समाजवादी पार्टी। एग्जैक्टली, समाजवादी पार्टी। गाड़ियों की भी आप कह रहे हैं कि मतलब जो समाजवादी पार्टी थे वो लोग ऐसे आते थे, लोग आते थे तो एक डर होता था। या एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। चाचा आप बताइए, इन लोगों का ये कहना है कि ये तो भाई जो पहले की जो गवर्नमेंट थे उससे बिल्कुल असंतुष्ट थे, क्योंकि लोग जो थे वो सुरक्षित भी फील नहीं कर पाते थे, और भी काफी ऐसी समस्याएं थी जो आज की जो सरकार है उसमें बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमें तो वर्तमान जो गवर्नमेंट है उससे संतुष्ट नहीं है हम लोग। दुखदायी। सुरक्षा व्यवस्था आपको लगती है कहीं ना कहीं मजबूत हुई है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ज़्यादा नहीं हुई है। जी।
नहीं हुई। नहीं। आप बताओ चाचा, क्या नाम है? निर्मल कुमार जैन। जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या हो गया, खुश हैं सरकार में? खुश हैं। बढ़िया खुश है। चाचा तो खुश नहीं है, आपके दोस्त ही हैं। अब दोस्त हैं मगर ये है कि अच्छा मतलब खुश भी हैं ना खुश भी हैं। अच्छा, ना खुश भी है दाल रोटी लेकिन दिखाना पड़ रहा है कि नहीं मिल खुश रही है। लोग मर गए हैं, अच्छा, मर रहे हैं। मर चुके हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा झांसी में, जो दिया जाता है अनाज, गेहूं हो या राइस हो, जो सस्ते दामों में दिए जाते हैं, वो प्रॉपरली दिए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की जो शिकायत है मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग पूरे बुंदेलखंड में सर्वे करके आ रहे हैं तो उनका ये कहना है भैया 5 किलो राशन में क्या होता है। उसके अलावा उनका ये कहना है कि इसके पहले जो सरकार थी वो घी देती थी, तेल देती थी, आलू देती थी, सब कुछ देती थी, चावल गेहूं सब देती थी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मतलब मैं भी रह रहा हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ क्या कहते हैं चंडीगढ़ में, बट मेरे फैमिली यहाँ रहती है और मुझे कहीं भी नहीं लगता कि घी देती थी या कुछ भी देती थी। देती थी क्योंकि आप बताइए, आप लोग चाचा बताइए, देती क्या? थी पहले सरकार। लोग ऐसा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में, जैसे अभी यहाँ की सरकार में तो सिर्फ गेहूं और चावल मिल रहे हैं। पहले की सरकार में जो था गरीबों को गेहूं, चावल, घी, तेल इस सब का एक पैकेट मिलता था। तेल नहीं, नहीं घी तेल नहीं मिलता ठीक था। है, नहीं मिलता था। नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लाइफ समवन विल से कि वो पार्टी हम लोगों को ये सब दिया करती थी। नहीं नहीं, आप एक सर्वे, आप पता कीजिएगा, घी और तेल भी मिलता था। आप पता कीजिएगा। नहीं नहीं, मिला है, मिलता था, राशन किट में मिलता था, बिल्कुल मिलता था। आप लोगों को इस बारे में अभी पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन वही चीज मैं कह रही हूँ कि लोग यही कह रहे हैं कि राशन से भी अगर मिल रहा है तो 5 किलो में कितना चल जाएगा एक इंसान का? सो दिस 5 किलो इज फॉर अ मंथ, तो आई गेस 5 किलो फॉर अ मंथ, मतलब मुझे For a person. Yes. फॉर अ मंथ, देन आई थिंक 5 किलो, मतलब मैम मुझे बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। 5 किलो जो है एक व्यक्ति के लिए राशन इनफ है? आपको क्या लगता है? नहीं, पर्याप्त नहीं है 5 किलो। जी, इसके अलावा क्या आपको ऐसा लगता है कि गेहूं और चावल के अलावा भी और सारी चीजें होती हैं जो यूज में होती हैं? हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने में उपयोग होती वो सारी चीज़ें देनी चाहिए। नहीं, पहले मिली वो सबको। नहीं है? आप मानते हैं इस बात? हाँ हाँ, मानते हैं, हमें भी मिली हैं। जी, आपको भी हाँ मिली है? हाँ। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? जैसे कि अगर राशन मिल रहा है तो इंसान को खुश होना चाहिए कि भैया राशन मिल रहा है। आम आदमी खुश है। हाँ, तो फिर और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है घर में? राशन तो मिल रहा, राशन खा रहा है, लेकिन और भी तो है जिंदगी में, बहुत से काम है जो करने। हर चीज़ में महंगाई अब देखें, महंगाई आसमान छू रही। महंगाई क्या महंगा क्या हो गया? पेट्रोल डीजल देख लो, जो तो देखो सब जानते, पेट्रोल डीजल सब लोग प्रयोग करते पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल खाओगे? नहीं, पेट्रोल नहीं खाओगे तो आप सब्जी तो खाओगे। सब्जी महंगी नहीं हुई, कड़ुआ तेल महंगा नहीं हुआ? आप बताओ। हाँ, तेल और 3-4 चीज़ महंगी हुई। खाने का तेल जो है वो 180 रुपये हो गया है। 205 हो गया, जो 105 था 205 हो गया। आप बता दो। आप बता दो। पेट्रोल जो है 100 रुपये हो गया, जो 80 रुपये था। बुलवाओ इन्हें राय साहब। आप बताओ। हाँ, राय साहब क्या पूछना है आपको? आप बता दो। ये लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल थोड़ी खाएंगे। देखो, होता क्या है, इकोनॉमी में हर चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। ये अब जैसे डीजल पेट्रोल है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली महंगाई को बढ़ाते हैं। आपको समझ में नहीं आएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मेन मुद्दा ये है कि आज की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उनको अपनी राजनीति करनी, उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। कैसे चाहिए? जनता तो होती है मूर्ख, वो तो सिर्फ चिल्लाती है और कुछ नहीं है। आदमी को रोजगार नहीं है, खाने के लिए। आप लोग जनता ही तो हैं। आप लोग जब नहीं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट है, बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। जनता के हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा। वोट कैसे देना है वो वैसा ही इलेक्शन के टाइम पे माइंड मेकअप कर देते हैं और आदमी उस भावना में बह जाता है। कोई हिंदू में, कोई मुसलमान में, कोई शेड्यूल कास्ट में, कोई ब्राह्मणों में, कोई किसी में। कुल मिला के उन्हें मालूम है कि हमें हाउ टू डिवाइड द वोट्स। राइट। चलिए ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूछे किसान जो है इस वक्त का कितना सेटिस्फाइड है, आपको क्या लगता है? हाँ, आप बताइए। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, जो किसान वर्ग है वो कितना सेटिस्फाइड है? देखिए, ऐसा है, सेटिस्फाई या कोई भी आप मुद्दे की बात करें तो कोई मुद्दा नहीं है। ना कोई आदमी जो है इस आधार पे वोट दे रहा है कि साहब जो है महंगाई हो गई या काम हुआ या नहीं हुआ। पूरा कंट्री, पूरा प्रदेश और पूरा कंट्री कास्ट में डिवाइड हो चुका है और उसी आधार पे वोट दे रहे। ये बच्चे बोल रहे, सब अपने हिसाब से बोल रहे, इन्हें कुछ नहीं मालूम।
मेन बात ये जो खरी बात आप सुनना चाहती, खरी बात ये कि पूरा कंट्री, पूरा प्रदेश वर्गवाद में बढ़ गया है। अच्छा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता, अब दूसरी पार्टी खड़ी हो गई, उसने 85 और 15% का नारा दे दिया है। वो उसने जो है वो उसने कहा ये विदेशी हैं, इन्हें निकालो और हम लोग जो है देश वाले 85% है, हम पे ये लोग हुकूमत कर रहे। अगर वो अपने नारे में कामयाब हो गए तो वो इन्हें पटक देंगे, इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल हो जाएगा, समझे। तो ये है मेन खरी बात, तो ये है खरी बात ये है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम आपसे ही पूछ लें, जैसे आप एक युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एम्प्लॉयमेंट जो है, लोग कह रहे हैं वैकेंसीज नहीं निकल पा रही हैं, आर्मी के जो बच्चे हैं वो मतलब पढ़ के अब उनकी एज निकली जा रही है, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, जो वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली मेरी तो लग चुकी है जॉब, ठीक है। अब अलग अलग स्टार्टअप के अपन देखिए लोग होते हैं, ठीक है। आप बड़े घर से आते हैं, आपकी लग गई है, काफी लोग ऐसे हैं नहीं होते हैं। घर से इट्स अबाउट मेहनत करके भी लग सकती है जॉब। क्या कहते हैं, व्हेन यू क्लियर अ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन देन यू कैन गेट अ गुड कॉलेज, और वैसे भी लग सकती है जॉब। मेरी वैसे ही लगी है। ओके, अब बाकी जिनकी नहीं लग पा रही, मुझे सच कोई आइडिया नहीं है वैकेंसीज कैसे निकलती हैं। मे बी जब वैकेंट हो सीट्स, और अगर वैकेंट नहीं है तो नहीं हो पा रही हैं वो सीट्स, है ना। जैसे लोगों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में 1-2 इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज सेटअप हो जाएंगी तो काफी लोग होंगे जिन्हें रोजगार मिल जाएगा। एग्जैक्टली, झांसी में एक डिफेंस कॉरिडोर मैंने सुना था जो आने वाला है। झांसी इज गोइंग टू बी द मतलब देन झांसी विल काइंड ऑफ बिकम द एपिसेंटर, और जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर ऑफ जॉब्स जो प्रोवाइड होंगी उसके बाद आई गेस 2022 तक वो बनना है। तो उसके बाद जो कहा जा रहा था अराउंड सम लाख और 60 लाख, सम आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन जो जॉब्स हैं वो फिर प्रोवाइड होंगी। आप बताइए, आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इधर आओ पहले, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको ये लगता है जॉब वैकेंसीज निकल रही हैं, या यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार है? क्या लगता है आपको? आइडिया नहीं है। अच्छा, आप बता रहे हैं आंसर, तो आप ही बोल लीजिए फिर। आप ही बता दो। हाँ, आइडिया नहीं है उस चीज का, एक ही क्लास में। अच्छा, वैकेंसी एक ही क्लास के हैं तो एक ही माइंडसेट भी है। अच्छा, चलिए ठीक है। 4-5 साल से तो वैकेंसी कोई निकली ही नहीं, 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं। कोई वैकेंसी नहीं निकली। तो लोग तो कह रहे हैं लेकिन नहीं भैया, बहुत बढ़िया वैकेंसीज निकल रही हैं। नहीं, कोई वैकेंसी नहीं निकली। या श्योर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चाचा बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार जैन। जी, आप बताइए। ये लोग तो कह रहे हैं सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं ये जो युवा थे हमारे साथ वो कह रहे थे बढ़िया खुश हैं, सब कुछ तो हो रहा है, क्या किस चीज़ की कमी है? बैलेंसिंग चल रहा है बहुत अच्छा। अच्छा, किस चीज़ में? सबसे बड़ी बात तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। हाँ। दूसरी बात, कम से कम इस गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पिछले 4.5 साल में 4.5 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को रेगुलर सर्विस दी है जी। हाँ। दी है। आपको लगता है चाचा दी है? नहीं दी। हाँ। ना। तो कह रहे हैं दी है, मतलब आप कह रहे हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर की भी आप कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की। हाँ, ऐसा है मैडम, ऐसा है मैडम कि बात इसकी नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर जो गवर्नमेंट से जारी हुए हैं वे बता रहे हैं कि 4.5 लाख दी जा चुकी हैं। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कंफर्म कर रहा है इतना दिया जॉब। वो सब तो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ना कहीं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट किसकी है? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। तो हो सकता है कि वो सिर्फ कागजों पर हो, धरातल पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। नो, कम से कम 69,000 वैकेंसी निकाले गए थे मायावती, वो अखिलेश गवर्नमेंट और मायावती के टाइम से, और कंप्लीट किया है योगी गवर्नमेंट ने। 69,000 टीचर, केवल 69,000 तो अपॉइंटमेंट मिले हैं। आप बताइए चाचा, आपका क्या? अदर डिपार्टमेंट्स के भी। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया किसी से। बड़े बड़े ऑफिसर कैडर हो, IPCS हो, चाहे वो और छोटे पोस्टें हों, उन सब में ये हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, डिजर्विंग को ही मिला है। हाँ। दूसरा, महंगाई पे नियंत्रण नहीं कर पाई, एक महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई। ठीक। तीसरी, जो स्टेट गवर्नमेंट के और अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी परेशान हैं, कुछ कारपोरेशन परेशान है।
मैं खुद भी परेशान हूँ। अच्छा। मैं जल निगम से रिटायर्ड हूँ और 13 साल मेरे को रिटायर्ड हुए हो गए। मेरी खुद की पेंशन पिछले 5 महीने से नहीं मिली है। काफी लोग जैसे आप एम्प्लॉयमेंट का भी कह रहे हैं तो उनकी ये दिक्कतें रहती हैं कि भैया सैलरी नहीं मिल पा रही है, अपॉइंटमेंट तो हो गई, एग्जैक्टली सैलरी नहीं मिल रही है पर। प्रोसेस में थोड़ा जैसे अपॉइंटमेंट लेटर का वेरिफिकेशन वगैरह करने में टाइम लगता है, क्योंकि कोई आदमी के फर्जी सर्टिफिकेट होते हैं तो उनके अपॉइंटमेंट। आप लोग तो लेकिन इतने टाइम से कार्यरत थे तो आपकी तो कोई चेकिंग वेकिंग तो होनी नहीं है। आपकी पेंशन तो नहीं, मैं वो तो सैलरी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन पेंशन भी तो नहीं मिल रही है। जस्ट लिसन टू मी। ऐसा है कि कॉरपोरेशन का वो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो जो होता है आप अपना खुद अर्न कीजिए और खुद उसी अर्निंग से अपने पेंशनर को पेंशन दीजिए और सैलरी दीजिए एंड अदर्स कीजिए। हमारा डिपार्टमेंट जब क्रिएट किया गया 75 में, तब एक ही डिपार्टमेंट था जो वाटर सप्लाई देखता था, वो टंकी बनाता था, सीवर लाइन, हैंड पंप एंड अदर सारे वर्क। अब कम से कम 10-15 एजेंसियां वाटर सप्लाई काम देख रही हैं, एनजीओ को काम देते हैं। वो लोग टाइमली काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छा काम करें। उनको कम पेमेंट देना पड़ता है, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट के कुछ वो कम हो गए हैं सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो गए हैं। इस कारण से हम लोगों के पेंशन लेट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एसपी श्रीवास्तव जी। आप यहीं के झांसी के ही रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला, वैसे हूँ ललितपुर के पास गांव है, उसका रहने वाला हूँ। लेकिन चलिए आप बताइए कि यहाँ पर जो सरकार है, क्या लगता है इस बार क्या विचार बन रहा है जनता का? वही 100% पुनः योगी सरकार पुनः से आने वाली 100%। 100। चाचा आपको क्या लगता है? जोड़ लगा लो, जितना चाहे जोड़ लगा लो। चले गए। आप बता दो, एक प्रश्न आपसे पहले पूछ लो, आप जा रहे हैं, सरकार किसकी आने वाली है 2022 में? सरकार तो किसी की भी आ सकती है, जैसे कि ये कुछ नहीं कहा। मतलब थोड़ा बहुत मन में तो होगा, या आपके आसपास के लोग बातचीत करते होंगे तो पता। सरकार तो योगी की ही आएगी। अच्छा, योगी की ही आएगी। चलिए ठीक है, आप बताइए चाचा किसकी आने वाली है सरकार? ये तो चांस की बात है। अरे आप तो कुछ तो मन बना रहे होंगे, आप तो अपना बताइए, आपका जो मन वो जनता सब लोग कह रहे हैं योगी की, तो योगी सही। नहीं सब लोग नहीं, आप अपनी बताइए। हमारा कोई डिसीजन नहीं है। अच्छा, अभी कोई डिसाइड नहीं किए हो? सर से पूछो सर। आप बताओ चाचा। वेरी। ओ हेलो सर। अरे बोलो जी सर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम CS शर्मा। आगे आ जाइए। आ जाओ सर। आप बताइए सर, ये लोग तो बहुत अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं सारे, जितने भी लोग डिससेटिस्फाइड हैं तो वो उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। मैं समझता हूँ योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या काम करें? कौन सी योजनाएं ऐसी लगती हैं आपको सर जो कर रहे हैं? गुंडागिर्दी कम हो गई, खत्म हो गई लगभग, और काफी डेवलपमेंट के काम भी उन्होंने किए हैं। जैसे डेवलपमेंट में क्या क्या कराया? रोड्स वगैरह बनवाई हैं और आपका अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। रोड्स का तो लोग कह रहे हैं कि सब सपा सरकार में बनी, सिर्फ फीते काटने का काम किया है लोग। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ सपा की हो सकती है इनकम्प्लीट पड़ी हो तो वो कंप्लीट करानी है तो वो कंप्लीट कराई। कुछ उन्होंने खुद अपनी बनवाई है। चाचा आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, झांसी तो पूरा बदल चुका है, तो झांसी में ऐसा क्या क्या विकास है जो सरकार ने करा दिया है? आपको नहीं दिख रहा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो मैं तो जानना चाहती हूँ। कोरोना का जितना कंट्रोल योगी ने यूपी में करके दिखाया है, किसी स्टेट ने इतना कंट्रोल नहीं कर पाया, नहीं तो लाखों आदमी मर जाता। ये बहुत बड़ा बीजेपी तो कह रहे थे गंगा में लाशें उतराती हुई दिखाई। अरे सब आपने अमेरिका का फोटो देखा आपने? अमेरिका का देखा आपने? जैसे लग रहा था बगले खड़े हों। क्षेत्र के विकास की बात करो, कोरोना जो बीमारी है यार, वो बीमारी भी ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद है हमारे साथ। अरे भैया डरिए नहीं, आप लोग भी आपस में बात करते होंगे। बताइए घर में क्या चल रहा है, कैसा क्या है, आप लोग बताओ मुझे। तो महंगाई का क्या लगता है आप लोगों को? महंगाई कुछ है, बेरोजगारी कुछ है ऐसा कि नहीं है अभी योगी सरकार? शायद तो महंगाई तो है। महंगाई है, में महंगाई है।
हर चीज़ में महंगाई है मैम। हर चीज में महंगाई हो गई, क्या करते हैं आप? ये हम तो मतलब काम तो है हमारा, मतलब दुकान पे हम जॉब करते छोटी सी, पर अभी हम पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई की है, कहाँ तक की है? 10th तक ही कर पाए। 10th तक कर पाए, उसके बाद दुकान संभालने लगे। हाँ। सही चल रही है दुकान? हाँ। अभी तो ठीक है। आप बता। अरे भैया डरो नहीं, आओ ना बात डरने करो। का क्या कुछ नाम नहीं है? है। तो बस वही तो कह रहे हैं। सचिन नाम है मेरा। हाँ, आप बताओ। अंकल लोग कह रहे हैं, सब लोग, कि नहीं योगी सरकार बढ़िया तो चल रही है, इतने सारे विकास हो गया है, सब कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है, सच में कुछ विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, सभी को दिख रहा है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है यूपी का, और जो बिजनेस के लिए भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है यूपी में। के लिए कहाँ क्या क्या? जैसे जो डिफेंस के लिए भी कॉरिडोर आया है यूपी में, मतलब इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आया है यूपी में। नहीं हुआ है इससे पहले। तो ये गवर्नमेंट सही चल रही है, आपको ऐसा लगता है? हाँ सही चल रही है, और कुछ हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन योजनाएं हैं जैसे कि आवास योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, राशन हो गया, वैक्सीन हो गई, आपको क्या लगता है ये सब लोगों को मिल पा रहा है? हाँ मिला है, वैक्सीन सभी के लिए फ्री है, ये बहुत बड़ी बात है अपनी। तो लोग कह रहे हैं वैक्सीन अगर फ्री मिल गई है तो भैया सिलेंडर भी तो 400 से 1000 रुपए पहुंच गया है, पेट्रोल भी तो 90 रुपए से 60 रुपए से 100 रुपए पहुंच गया है। वो लोग पहले हाईवे पे जाते होंगे, अच्छा, अब भी जाते होंगे। तो पहले जो हाईवे पे जो 14 चक्के या चलते थे तो उनसे बहुत गड्ढे होते थे, ओवरलोडेड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब उन्हें दिखता होगा। अगर कुछ महंगा होगा, जैसे अपन लोग जब टैक्स पे करेंगे तभी गवर्नमेंट काम करा पाएगी, ऐसा तो है नहीं कि टैक्स तो हर चीज में पे हो रहे हैं, लेकिन 400 रुपए से 1000 रुपए सिलेंडर पहुंचना तो 600 तो टैक्स नहीं हो रहा होगा। तो वो ग्लोबली भी तो स्पाइक कर रहे हैं ना नेचुरल गैसेस के प्राइस, जैसे 65% अभी हुए हैं यहाँ पे। पेट्रोल डीजल भी ऐसे ही हुआ होगा फिर कि बाहर से पेट्रोल डीजल बाहर से आ तो रहा, लेकिन उस पे एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है अपने यहाँ। पहले मतलब बाहर से सस्ता आ रहा है कि महंगा आ रहा है? बाहर से जितने रेट का आता था उतने ही का आ रहा है, ज्यादा उतने का ही आ रहा है, बहुत डिफरेंस है। तो लेकिन अंदर जितने का बिकता था उसमें तो काफी स्पाइक हो गया है। हाँ उसमें हुआ है, इसलिए बता रहे हैं ना कि कई जगह पे जब 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे तो वो कहीं से भी वो लोग भी बाइंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बाइंग कर रहे हैं। तो फिर टैक्सेस का पैसा कहाँ जा रहा है? टैक्सेस का पैसा पहले भी तो आता था, तब भी तो यूपी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा। अच्छा, हाँ जो अभी इस गवर्नमेंट में अच्छा काम हो रहा है। आप बताइए आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविपाल है। हाँ, आप बताओ भैया, सही कह रहे हैं ये कह रहे हैं बहुत काम हुआ है इस गवर्नमेंट में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, विशेष दिक्कत? हाँ मेरे हिसाब से भैया सही कह रहे हैं। एज ए सिटीजन हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट सही से काम करे, मजबूती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, आम जनता के लिए सुरक्षा हो। ऐसा हो पा रहा है अभी? हाँ मेरे हिसाब से हो पा रहा है। मैं यहाँ पे कम ही रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश के हैं? हाँ उत्तर प्रदेश का ही हूँ, बाहर रहता हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं आया और मैंने देखा अब सड़कें बहुत अच्छी हैं, आम जन की सुरक्षा के लिए कैमरे हैं और कानून व्यवस्था भी अच्छी है। पार्क में भी मैं पहले भी आया किया करता था 2-3 साल पहले, आज बहुत अच्छी लाइटें हैं, साफ सफाई है, तो ठीक है। व्यवस्था तो भैया ये लोग कह रहे हैं गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हो गया, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, आपको क्या लगता है? देखिए ये इतना बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे कास्ट, बहुत प्लूरलिज्म बहुत ज़्यादा है, और ये छोटी घटनाएं, मतलब छोटी घटनाएं हैं जो छोटी घटना है, तुमने तो मुंह से कह दी नहीं सुनो तुम छोटी घटना है जी, नहीं तुम कह रहे ना जो हिसाब से तुम मुझे गड्ढों की बात कर रहे थे, रोड पे गड्ढे ले, वो बात छोटी नहीं है, वो बात छोटी नहीं है। तुमने जे कांड हो गया इनको छोटी कह रहे हो, तुम वो बात छोटी नहीं है तुम्हारी। ये चीजें होती रहती हैं, चीजें होती रहती हैं, हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। रोड की वजह से खाने का तेल भी तो महंगा हो रहा। सरकार ने एक्शन लिया, वो कस्टडी में है, अंदर है, मंत्री का लड़का भी। हाँ बताइए, कस्टडी में? हाँ। और गोरखपुर वाले केस में क्या हुआ? गोरखपुर वाले कौन से केस? जो व्यापारी मनीष गुप्ता। अच्छा, हाँ उसमें उसकी जांच हो रही है अभी, उसकी जांच हो रही है। हाथरस वाले केस को 1 साल हो गया, उसमें क्या हुआ? हाथरस की जानकारी। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए भैया, आपको तो पता होगा। पता है, लेकिन इन्हें एक मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कोई भी सरकार हो, आने वाली सरकारें जो आएंगी, पहले भी जो सरकारें रही हैं और आज भी जो सरकारें हैं, ये सामाजिक चीज़ें हैं, ये होते रहते हैं, तो एकदम से ऐसे नहीं कह सकते, कोई भी सरकार इनको रोक भी नहीं सकती कि भाई कोई। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम शुभम है। आप बताइए आपका क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं कि भैया एक्शन लिया जा रहा है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। पहली एक चीज़ आपको बता दूं कि जब कोई घटना होती है, कोई बात होती है, ये कभी किसी को पता नहीं रहता। ये मान लो कोई अगर कोई 376 करना चाहता है, या मान लो कोई 354 करना चाहता है, किसी को ये पता नहीं होता, ना पुलिस को ये सपना आता है कि वहाँ पर ऐसा होने वाला है।
दूसरी बात, पुलिस अपना काम करती है। अगर ये सरकार अगर मतलब विफल होती है तो कहीं ना कहीं इनके कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कोई आम आदमी होता तो यो अभी जो केस हुआ है मंत्री वाला, इसमें बहुत पहले गिरफ्तारी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन आज वो नहीं हो रही हैं, इतना लेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की है। मैं इन सब चीज़ों में नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बहुत चीज़ें रहती हैं, ये सब रहती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर जब रहता है आदमियों में तब ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, मैं खुद यूथ हूँ, इस बात कहूँगा कि यूथ इस गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप डिफेंड करेंगे अखिलेश सरकार से, क्योंकि अखिलेश सरकार में मैंने देखा है बहुत वैकेंसी निकली, बहुत बच्चे लगे, बहुत। ये लोग तो कह रहे हैं अच्छा तो विकास हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, कितनी वैकेंसी निकल गई, कितनी। इधर को आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे नहीं बताओ, अरे बताओ, कोई ये दिक्कत नहीं है, अपने व्यूज रखना, जानकारी लेना। पुलिस की मुझे लगता है 2 बार कंप्लीट हो गई हैं, ऐसा ही। पुलिस की 2 बार वैकेंसी कंप्लीट हो गई, बस एक ही वैकेंसी होती है क्या पुलिस पूरे प्रदेश में? क्या पुलिस ही सब कुछ होती है क्या? और वैकेंसी जो तैयार करते हैं और लोग पढ़ते हैं, मान लो जिनकी हाइट नहीं है वो क्या पुलिस में नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं क्या? आप ये बताइए। ये बात आपकी सही है। कांस्टेबल के अलावा क्या निकाल दिया उन्होंने? अगर आज व्यक्ति पढ़ रहा है, अगर अपने युवा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, अगर मान लो 4-5 करोड़ पढ़ रहा है तो क्या 1 लाख भर्ती करने के बाद सब फालतू में पढ़ रहे हैं क्या? है अगर और आदमी बाहर पढ़ रहा है। गारंटी भी दी गई थी कि हर साल इतनी वैकेंसीज जो है वो निकाली ही जाएंगी, और इतनी नहीं निकाली गई तो भैया कितनी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकाला गया। तो नहीं, इतनी वैकेंसी तो नहीं आई, ये बात सही है कि हम लोग तुलना आप कर लीजिए, पीटर पैलेसी के माध्यम से कितनी वैकेंसी निकली, कितने लोग लगे हैं, कितने लोग लगे हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को। और कांस्टेबल की आपने निकालनी, कितनी बार उसमें रोक लग गई, तो आपने ऐसा क्यों सिस्टम नहीं बनाया कि किसी को हाई कोर्ट तक ना जाना पड़े? आपने ऐसा क्यों? हाँ, ये बात सभी वैकेंसी यूपी में ऐसा है, कोई भी वैकेंसी बता दो आप, सभी वैकेंसी कोर्ट जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। क्यों बनी रहती है ये बताइए ना, गवर्नमेंट आपके हाथ में है तो क्यों बनती है प्रॉब्लम? ये गवर्नमेंट की खामी है, उन लोगों को सही करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर आता है, मैंने भी कई दिए हैं और देखा भी है, कोई भी पेपर बगैर रॉन्ग क्वेश्चन के नहीं आता है। पेपर लीक हो जाता है। हाँ, लीक भी होता है और रॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं हर पेपर में। ये कहीं ना कहीं कमी मानते हैं। कमी क्या, जैसे कुछ कहते हैं वो लोग रूल्स लाते हैं कि फॉर्म भरने पे कभी अगर कोई रोल नंबर गलत फिल कर दे तो वो करेक्ट नहीं कराते हैं। जैसे यूपी की जो सुपर टैट हुई थी या टैट में भी हमने देखा है, लोगों के रोल नंबर गलत हो गए और वो पास हैं, लेकिन उन्होंने करेक्शन नहीं करने दी। तो जब जिस हिसाब से युवा पढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनको नहीं मिल रहा। आप प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रहे हैं तो आप उन्हें कम से कम उस तरीके से तो ले जाइए कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। अब युवा पढ़ रहा है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी करनी है, अगर आप उन्हें ले जा रहे हैं तो उस तरीके उन्हें मतलब सेक्टर दीजिए कि आप यहाँ नहीं, आप मान लो IT सेक्टर में जाना चाहते हो तो अब उस तरीके से करें। आप पढ़ा रहे हैं, मान लो BSc करा दिया उन लोगों को, लड़का बोलता है BSc करें, उसका मतलब कुछ होता नहीं है। कहीं से BSc कर ली, वो लड़का BSc पर लेकिन नौकरी नहीं मिली, उसका मतलब क्या है? तो आप उनको इस तरीके से पढ़ाइए ना कि उनको मिले। आप इतनी वैकेंसी निकालिए, या तो आप प्राइवेटाइजेशन को उसे बोल दिए कि नहीं भैया नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको प्राइवेट में ही करना है, तो आदमी के दिमाग में प्रेशर नहीं रहता है। सीधी सी बात है ना। आप सोचो पुलिस की अगर वैकेंसी निकाल दें, कानून व्यवस्था अगर भर कर लेंगे तो उससे क्या होगा? और ये सारे आप लोग संविदा में लगा लिए, यहाँ लगा लिए, वहाँ लगा लिए, उससे मतलब क्या है? फिर हम लोग चलिए ठीक है, इस बार क्या सोच रहे हैं फिर, किसकी सरकार बनने वाली है यूपी? बीजेपी तो नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर कौन सी आनी चाहिए? कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, आपको क्या लगता है भैया? बीजेपी आना चाहिए। हाँ, केंद्र में आनी चाहिए, ठीक है, आपको क्या लगता है? यूपी में भी बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। आप अब देखो क्या, अरे बता दो। अरे मतलब मैं क्या ही कमेंट करूँ अब। आपको क्या लगता है भैया, किसकी सरकार बनेगी 2022 में? सपा की। सपा की? अच्छा, क्यों सपा? यहाँ पे सरकार से बहुत रोष चल रहा है क्या? मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक है, तो ये झांसी जिले की झांसी विधानसभा है, सदर विधानसभा है, और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क जो है वहाँ पर हम मौजूद थे, लोगों से बात की, यहाँ पर उनसे जाना। लोग जो हैं काफ़ी सपोर्ट में भी दिख रहे हैं भाजपा सरकार के, काफ़ी विरोध में भी दिख रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आएगी सरकार। देखना होगा यहाँ की विधानसभा के लोग किसको अपना जो है विधायक बनाते हैं, किसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर से एक बार जो लहर है भाजपा की वो चलती है या नहीं चलती है, देखने का विषय होगा ये। ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको रूबरू कराती रहूंगी जनता के साथ। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।